सभी छात्र जो है ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। इसमें क्या लिखा गया है प्रश्न में, ये 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है तथा 3 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य 2500 रुपये हो तो 1 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। इस तरह का अगर प्रश्न यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है हाई स्कूल के, तो आप कैसे हल करेंगे, उसके लिए आपको कैसे आप इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम क्या पूछा है, 1 मेज और 5 कुर्सी। तो 1 मेज तो सही, यहाँ 5 कुर्सी है, 5 मत एक ही कुर्सी का पहले मानिए। तो यहां पर सॉल्यूशन पहले लिखिए, माना एक मेज का मूल्य यक्स तथा जो 5 है वहां एक कुर्सी का मूल्य वाई है। तो अब इस तरह से है, तब उसके बाद जो है प्रथम शर्तानुसार लिखिए। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, इतना तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन अब इसके बाद जो है शर्त क्या कह रहा है, 2 मेज, इसमें 1 मेज का x है तो 2 मेज का कितना होगा। आप जानते हैं कि चूंकि 1 मेज का अगर x रुपए है तो 2 मेज का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए 2 इंटू एक्स इक्वल 2x, इस तरह से होगा। तो आप ध्यान देना है कि 1 मेज का x है तो 2 मेज का 2x प्लस मिलकर के इतना हो रहा है। अब एक कुर्सी का मूल्य y है, 3 कुर्सी का 3y होगा, इक्वल ये जो 2000 जो दिया है इसको लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। द्वितीय शर्त अनुसार में लिख दीजिए उसी तरह से। अब एक में यहां क्या है, 3 मेज का मूल्य, तो 1 मेज का मूल्य x रुपए है, 3 मेज का 3x प्लस उसके बाद 5 वहां हाँ 3 मेज और 2 कुर्सी है तो 3 मेज का मूल्य जो है 3x हुआ, और 2 कुर्सी है तो 1 कुर्सी का y है, 2 कुर्सी का 2y हुआ, इक्वल 2500। इस इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे जो मेथड लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन लगाइए, चाहे बीजगुणनखंड लगाइए, वो आपकी मर्जी है। अब इसमें इसका ये बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, उसी तरह से इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। पहले इसको कर देते हैं, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y और 2 दूनी 4। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब इसी तरह से इसका भी गुणा कर दीजिए इसमें, फिर इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, केवल अंकों का गुणा। 3 त्रिक का 9x प्लस 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6y। अब जो है आपका ये 3 है ही है, उसके बाद ये 2 है ही है, तो क्या हुआ इसमें ये 25 दिया 75। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 हुआ। अब उसके बाद ये बराबर हो गया, समान चिन्ह नहीं कटेगा, चिन्ह बदल दो, इसका बदल गया ये भी, अब ये कट गया। अब इसमें से घटेगा -5x इक्वल, ये इसमें से घटेगा 35, क्या माइनस होगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो x इक्वल -35 अपॉन -5, -5 से भाग दे दीजिए इसका, तो कितना 535 700। अब उसके बाद जो है समीकरण 1 में x इक्वल 700 रखने पर तो एक नंबर उतार लीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल 2000। आपने एक नंबर उतार लिया। अब x के स्थान पर हमें 700 रखना, 2 बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह, 700 प्लस 3y इक्वल 2000, इसका मल्टीप्लाई कर दो, गुणा 2000। अब 3y इसको ट्रांसपोजिशन करो,
इसका जब गुणा करेंगे 6 4 10 600, तो y इक्वल टू। अब इसके बाद जो है क्या कहा है, एक मेज 5 कुर्सी का मूल्य पूछा है। एक मेज 5 कुर्सियों का मूल्य। एक मेज क्या है, एक मेज का आपका 700 आया ही है। एक मेज का x का वैल्यू जो है 700 आया है, 700 लिख दिया प्लस। अब उसके बाद कितनी मेजें हैं आपका, 5 कुर्सी है। एक कुर्सी का आपने y माना है, यहाँ पर एक कुर्सी y का मान 200 आ गया। अब 200 एक का मान आ गया, उसके बाद जो 5 कुर्सी है 5 का मल्टीप्लाई करा, इसका 5 दूनी 10, 1000 जोड़ दीजिए, ये 1700 रुपये 1700 रुपीज ये मेज और 5 कुर्सी का होगा।